गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी का, तो आप इस सिलेबस को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन क्षेत्रों से क्वेश्चन को पिक किए जाते हैं। तो मैं आरंभ करती हूँ। हिंदी जो होते हैं वो 100 नंबर का होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल सभी स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र से हैं, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इस चैनल पर बने रहें। आज मैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि कहाँ कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो पहला जो पेपर 1 होता है, उसमें हिस्ट्री होता है, आईआर होता है, करंट होता है और डीआई होता है। जो हिस्ट्री होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, जो आपको केवल 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आईआर और करंट से क्वेश्चन होते हैं, जो 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं आपको। और डीआई से जो होते हैं वो 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ये पूरे पेपर 1 300 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटी से 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, वो 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं। और साइंस टेक्स से होता है, उसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 आपको करने होते हैं। तो ये भी 300 नंबर के होते हैं और 300 नंबर के ऑप्शनल के क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के 900 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को 500 से अबव नंबर लेके आना होता है सिलेक्शन के लिए। अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं। तो हिस्ट्री में जो है कला के क्षेत्र से आते हैं। पटना से संबंधित है ये पेपर, तो पटना से संबंधित अधिकतर आएंगे। लाइक पटना कला पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं कला में। 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपका आ चुका है ये पिछले साल, तो इस साल आने की संभावना नहीं मानी जाती है। तो पटना कला, मौर्य कला और पाल कला से पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। नेक्स्ट है जनजाति आंदोलन, लाइक बिहार जनजाति और बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके एनालिसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है किसान आंदोलन। उसमें चंपारण सत्याग्रह और बिहार की भूमिका क्या क्या रही है, ये सब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति हुई है, उसमें 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका रही उसके बारे में है, और कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही उसके बारे में है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्यक्तित्व के बारे में आते हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में पूछ लिया जाता है, टैगोर के बारे में पूछ लिया जाता है और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे हो गया बंग भंग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेस एवं बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, इससे संबंधित आते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता बिहार का क्या भूमिका रही, शिक्षा में क्या भूमिका रही, इस सब के बारे में। नेक्स्ट है हमारा आईआर। आईआर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है भारत और पड़ोसी देश के क्या क्या संबंध के बारे में पूछ लिया जाएगा। लाइक ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में बताएं, भारत श्रीलंका के संबंध के बारे में बताएं। तो इससे आपको सहायता ये मिलेगी, आप पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि मुझे कौन सा कंटेंट पे ध्यान देना है, कौन से पे नहीं देना है। तो इसलिए सिलेबस को जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। संगठन जैसे G20 हुआ, G7 हुआ, ब्रिक्स हुआ, ये सब के बारे में जानना है। हाल में जो बैठक हो रही है, करंट से आपको अवश्य जुड़े रहना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट से उठाए जाते हैं। तो जैसे कि बैठक हो गई, हाल में जो बैठक हुई है वो जैसे I2U2। नेक्स्ट हो गया जो एक वर्ष में चर्चित जो भी विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, वो पूछ लिए जाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में प्रस्तावना
के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना के बारे में बताएं कि कैसे वो इम्पॉर्टेंट है, मेन है ना। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार में पूछ लिया जाता है कि 21, 19 और 14 ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो ये हो गया। डीपीएसपी के बारे में पूछ लिया जाएगा कि डीपीएसपी जो है एक आधारशिला प्रदान करती है कानून बनाने में, कैसे, इत्यादि ये सब पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका जो है, मतलब ये है तो, लेकिन मेन काम तो प्रधानमंत्री करते हैं, तो इनकी शक्तियाँ इत्यादि के बारे में पूछ लिया जाएगा। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में ये जो है पेपर में बना ही रहता है। पूछ लिया जाएगा कि विधायिका अगर अर्थात संसद अगर कानून बना देती है तो न्यायिक समीक्षा की जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है न्यायालयों द्वारा, है ना। तो ये सब ऐसे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। केंद्र राज्य संबंध आ जाएगा, संघवाद, केंद्र का और राज्य का संबंध से संबंधित हो जाएगा। चुनाव आयोग से क्वेश्चन आ जाएगा कि चुनाव आयोग जो है लोकतंत्र को बनाए रखने में कैसे भूमिका निभाती है, इसका क्या योगदान है, इत्यादि। राजनीति में जाति धर्म गठबंधन क्षेत्र, राजनीति में जाति धर्म गठबंधन देखने को मिलता है, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। अन्य संविधान से संबंधित जितने भी करंट के टॉपिक होंगे वो वहीं कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि, बिहार में कृषि जो है इसका क्या योगदान है, कृषि की क्या समस्या है, सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं कृषि को बढ़ाने के लिए, लोग इससे जुड़े, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इस पे, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। निर्धनता जैसे सापेक्ष निर्धनता होती है, निरपेक्ष निर्धनता होती है, पहले उसकी डेफिनेशन को बताएंगे, कारण क्या है निर्धनता के, दूर करने के उपाय और क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में बताया जाना होगा। फिर है बेरोजगारी जो है बिहार में, उसके क्या कारण है, प्रयास क्या हो रहे हैं अगर बेरोजगारी है, उपाय क्या किए जा रहे हैं, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। जनसंख्या की वृद्धि के कारण, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके क्या कारण है, क्या वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, सकारात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? सकारात्मक ऐसे हो सकता है अगर जनसंख्या में कौशल होगा तो हमारे लिए लाभकारी है, अगर जनसंख्या में कौशल नहीं है तो हमारे लिए खराब है ना। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो ये आप लोगों को बताना है। आर्थिक नियोजन, प्लानिंग क्या क्या हो रही, नई नई प्लानिंग आती हैं उसके बारे में, नीति आयोग क्या क्या प्लानिंग कर रही है, बनाया जा रहा है उसके बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति की समझ, भारत में भौगोलिक स्थिति जैसे जलवायु, मृदा, नदी, प्राकृतिक आपदा, खनिज, ये सब के बारे में जानना होगा कि जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, बिहार की नदी कौन कौन सी है, तो ये सब आप मैप का यूज जरूर करें यहाँ पे। बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे इससे संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंस टेक पे। साइंस टेक में जैसे ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा है, ऊर्जा की दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, तो इस पे आ जाएंगे। इससे संबंधित मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर भी मैं उपलब्ध करवाऊंगी कि कैसे कैसे आपको कंटेंट डालना है, मेन पॉइंट दूंगी जो कि आप लिख सकेंगे। इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस के आंसर भी उपलब्ध करवाऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उसमें विशेषता, चुनौती क्या क्या है, भविष्य की योजना क्या क्या है, मानव जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, विशेषता क्या है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, जैसे इसरो कर रहा है, इसकी चुनौती क्या क्या है, तो इस सब के बारे में, कैसे भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है, खोज हो रही है, अंतरिक्ष में मंगलयान भेजा जा रहा है, तो इसके फायदे, चुनौतियां भी बतानी है। नेक्स्ट है पर्यावरण, पर्यावरण में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है किससे, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी धरती पे आती है वो रिटर्न वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बन जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है शुक्र, जो शुक्र ग्रह है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण क्या होती है, वो एक
बहुत गर्म है, जबकि सबसे पास है बुध, लेकिन शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। वहाँ पे सूर्य की रोशनी तो आ जाती है लेकिन रिटर्न नहीं जा पाती। तो ये जस्ट एग्जांपल था। तो पर्यावरण में बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी क्या समस्या है, इसको कैसे हम लोग निदान किया जा सकता है। जैसे कि किया जाता है, इस मिस्र में भी को 27 किया जाने वाला है। तो ये सब बहुत सारे देश मिलके बना रखे हैं, तो इस पे बातें की जाती है। तो ये सब जो संबंधित है वो पर्यावरण से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हटाने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रदूषण जो इसको कम करने के लिए, इसके बारे में है। जैविक प्रौद्योगिकी, जैविक जो है वो कैसे हेल्पफुल है वो कृषि के लिए, है ना। तो इस पे ऊपर ई गवर्नेंस जैसे कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा पा रही है मोबाइल के द्वारा ही। लाइक पहले जो हुआ करता था, एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, किसानों को कुछ मदद पहुंचानी है तो मदद पहुंचाने के लिए पैसे अगर गवर्नमेंट देना चाहती है तो बीच में बिचौलिया हुआ करते थे। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये दे रही है तो किसान के पास 10 ही रुपये पहुँचते थे, क्योंकि बीच के बिचौलिया ही उसको खा लिया करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा ही सीधा बैंक में डालती है और किसानों को 100 के 100 रुपये उपलब्ध करा दिए जाते हैं आसानी से। तो इसके फ़ायदे, ई गवर्नेंस के, ये सब के बारे में बताना है। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा में क्या क्या हेल्प मिल रहा है साइंस का, ये सब से संबंधित। मानव जीवन में साइंस टेक की भूमिका, मानव जीवन में साइंस टेक की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे लोग स्वस्थ हो रहे हैं जल्दी से जल्दी। अब कोविड-19 ये सब के ऊपर जो मेडिसिन ढूंढी गई, तो ये सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख योजना में साइंस टेक की भूमिका, स्मार्ट सिटी को बनाने में भूमिका। जो प्रमुख योजना है, कोई कुछ बनाया जा रहा है, नया नया किया जा रहा है, लाइक सड़क बनाई जा रही है, तो उसमें क्या साइंस टेक की क्या भूमिका है, उस सब के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस GS1 GS2 और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के क्वेश्चन होंगे वो आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके मेन कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके मेन पॉइंट आपको एक कीवर्ड में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अखबार की कटिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये सब आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगा। तो धन्यवाद इस चैनल को फॉलो करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।